दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं। किस टैक्स पेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप सही आईटीआर फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी ए सतबीर सिंह टैक्स सील को भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। इससे आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों टैक्स पेयर को डिफरेंट आईटीआर फॉर्म में से कोई फॉर्म चूज़ करना होता है, जिसके अंतर्गत कि वो आईटीआर फाइल करता है। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिफरेंट फॉर्म नोटिफाई किए जाते हैं, जैसे कि ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7। दोस्तों टैक्स पेयर को चूज़ करना होता है कि वो इनमें से किस ITR में अपना फॉर्म फाइल करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कैसे है, जैसे कि क्या उसकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, कैपिटल गेन हुआ है उससे, या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, या फिर उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि क्या व्यक्ति डायरेक्टर है या उसके पास अनलिस्टेड शेयर है, या फिर दोस्तों उसने बैंक से कैश विड्रॉल किया है और उसके ऊपर टीडीएस कटा है। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कि ITR-1 फॉर्म किसे फाइल करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों ITR-1 फॉर्म को हम लोग सहज भी कहते हैं। ये फॉर्म नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय के द्वारा फाइल किया जाता है। दोस्तों ये फॉर्म फाइल किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिनकी कि टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है। यानी कि सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर उसने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, या फिर दोस्तों उसने बैंक से कैश विड्रॉ किया है और उसका टीडीएस कटा है, जैसे कि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 20 लाख से ज़्यादा का बैंक से कैश निकालते हैं तो आपका टीडीएस कट जाता है। अदरवाइज़ आपका 1 करोड़ से ऊपर यदि कैश निकालते हैं तो ही टीडीएस कटता है, तो वो व्यक्ति ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत यदि आपने इनकम टैक्स डेफर किया है तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि ITR-2 कौन फाइल कर सकता है। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस किया है कि 5 हेड होते हैं इनकम के, जैसे कि सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों यदि आपकी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, यानी कि अदर 4 हेड से है लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, और आप इंडिविजुअल और HUF हैं, तो उस केस में आप ITR-2 फाइल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी सैलरी इनकम है और इसके साथ ही अपने शेयर में ट्रेडिंग की है तो वहाँ से आपका कैपिटल गेन है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आपका कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आपका बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, तो आप ITR-2 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ITR-3 कौन फाइल कर सकता है। दोस्तों यदि आप इंडिविजुअल हैं और या फिर HUF हैं और आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो आप ITR-3 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो उस केस में आप यदि बिजनेस करते हैं तो ITR-4 फाइल कर सकते हैं या फिर ITR-3 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ITR-3 में भी आपके पास ऑप्शन होती है प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करने की, लेकिन ये लेंथी फॉर्म होता है, इसलिए यदि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि 8% आपको डीम्ड इनकम ऑफ़र करनी होती है 44 AD के अंतर्गत, तो आप ITR-4 फॉर्म जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं और ITR-4 में एलिजिबल नहीं है अपनी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि आपकी कमीशन इनकम होती है, तो उस केस में आप ITR-4 फाइल नहीं कर सकते हैं। बिजनेस इनकम के लिए आपको ITR-3 ही फाइल करना होता है। इसमें आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फीड करना होता है, तो उस केस में आपको ITR-3 फॉर्म चूज़ करना होता है।
दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं ITR 4 के बारे में। दोस्तों ITR 4 को सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। ये फॉर्म फाइल किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा, HUF के द्वारा, फर्म के द्वारा अदर देन LLP जो कि रेजिडेंट हो इंडिया में, जिनकी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक रहती है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंप्यूट करते हैं सेक्शन 44AD, 44ADA या फिर 44AE के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों यदि कोई प्रोफेशनल है और उसकी जो प्रोफेशनल सीट है 50 लाख रुपए तक है, तो उस केस में 44ADA फाइल कर सकता है। या फिर कोई बिजनेसमैन है और वो 44AD को ऑप्ट करना चाहता है, 8% अपनी डीम्ड इनकम या उससे ज़्यादा वो दिखा सकता है, इस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी होती हैं, तो वो ITR 4 सुगम के अंतर्गत अपनी डिटेल जो है फाइल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, और उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे उसने इनकम टैक्स डेफर किया है, या फिर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। दोस्तों ITR 5 फॉर्म फाइल किया जाता है जो व्यक्ति ना तो इंडिविजुअल है, ना HUF है, ना कंपनी है, ना ही ITR 7 फाइल कर रहा है। इस प्रकार जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है वो ITR फॉर्म के अंतर्गत अपनी रिटर्न फाइल करती है। दोस्तों अभी ITR 5 फॉर्म असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए नोटिफाई नहीं किया गया है, जल्दी से नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने चैनल CS सतबीर सिंह पे। दोस्तों ITR 6 फॉर्म फाइल किया जाता है कंपनीज के द्वारा, लेकिन यदि कंपनी इनकम टैक्स के सेक्शन 11 के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर रही है तो वो ITR 6 फॉर्म फाइल नहीं कर सकती है। दोस्तों इनकम टैक्स में कुछ व्यक्ति स्पेशल एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट, एजुकेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न दी गई है इनकम टैक्स में सेक्शन 139(4)A, सब सेक्शन 4B, 4C, 4D के अंतर्गत। तो जो व्यक्ति ये एग्जम्पशन क्लेम करते हैं इंक्लूडिंग कंपनीज, वो ITR 7 में अपनी ITR फाइल करते हैं। ये फॉर्म भी अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है, जल्दी से भी नोटिफाई कर दिया जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसके बारे में कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने चैनल CS सतबीर सिंह पे। दोस्तों आपको करेक्ट ITR फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस हैं वो डिपेंड करती हैं। दोस्तों अब नई टैक्स रेजीम असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, इसलिए आपको ये ऑप्शन जो है वो ITR में सिलेक्ट करनी है कि यदि आप पुरानी टैक्स रेजीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ITR में इस ऑप्शन को अवेल कर लें टाइमली, और यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं और पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म 10IEA जो है वो आपको फाइल करना है ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद ही आप को ITR में ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप बिजनेसमैन हैं और 10IEA फॉर्म फाइल नहीं करेंगे ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो ITR को फाइल करने की ड्यू डेट है, तो उस केस में आप पुरानी टैक्स रेजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको नई टैक्स रेजीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।